हेलो बच्चा लोग, तो तुम वही हो ना जिसने अभी अभी फर्स्ट ईयर किया है और वो 12th में जाने वाला है और ज्यादा अच्छी पढ़ाई तो नहीं की थी, तो अब सोच रहे हैं कि भाई 12th में ही कुछ अच्छा कर लिया जाए। तो भाई तुम लोगों के लिए हमने ये लगा रखा है, क्यों? क्योंकि तुम लोगों को कूल डूड है ना। तो अगर चाहते हो 12th में अच्छा जानना, अच्छे मार्क्स लाना, सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? सबसे पहले जानना पड़ेगा कि भाई सिलेबस में आता क्या है। अब बताने वाला कौन है? बताने वाला है तुम्हारा इंग्लिश मेंटोर आदित्य तिवारी। तो वेलकम यू ऑल ऑन द अड्डा 24/7। आज मैं आपको बताऊंगा भाई कि क्लास 12 का सिलेबस क्या है, क्योंकि इस बार चेंजेस आए, आप सभी को पता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ चीजें जोड़ी गई हैं, कुछ चीजें हटाई गई हैं। खास करके आपने हिस्ट्री के सेक्शन में देखा होगा, वैसे ही इंग्लिश में भी कुछ चीजें हैं जो ऐड की गई हैं और जो हटाई गई हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम बात किस पे करेंगे? तो आज हम बात करेंगे सीबीएसई 2023-24, अच्छा अंग्रेजी में बोलना है, सीबीएसई 2023-24 इंग्लिश सिलेबस की, ठीक है ना। चलो देखते हैं भाई तुम्हारा ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो अगर हम बात करें पार्ट्स में, तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अब आपको जानना होगा भैया आता क्या है। बता तो दिया ये 3 सेक्शन, पर सेक्शन में आता क्या है? तो भाई सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए इज डीलिंग विद रीडिंग स्किल्स। कितने मार्क्स का होगा भैया? ये होगा आपका 22 मार्क्स का, 22 मार्क्स आपके होंगे रीडिंग स्किल्स के। सेक्शन बी से आपको क्या मिलेगा? सेक्शन बी विल बी डीलिंग विद क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ये 18 मार्क्स से डील करेगा। एंड लास्टली सेक्शन सी में आपका लिटरेचर, जिसमें आप फ्लेमिंगो विस्टास के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, 40 मार्क्स यहां से कवर होंगे। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब एक एक पर्टिकुलर सेक्शन पर जाते हैं और देखते हैं कहां से क्या आने वाला है। चलो, तो सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो ये डील कर रहा है 22 मार्क्स से और रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड ये सेक्शन है। देखते हैं करना क्या भाई। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, किसके जरिए भैया? अनसीन पैसेज के जरिए। यहां पर आपको अपना जौहर दिखाना पड़ेगा, किसके जरिए? अनसीन पैसेज के जरिए, ठीक है। आप सभी ने पढ़ रखा है, अनसीन पैसेज आते हैं, एक ऐसा पैसेज जो आपने कभी नहीं देखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन कुछ तो नया कर रहा है भाई आपका सीबीएसई। क्या? पहले जो आपका 22-23 का था, अब जो 23-24 का जो सिलेबस आया है, जो एकेडमिक सिलेबस आया है, उसमें डिफरेंस क्या है बच्चे? डिफरेंस यहीं पर आता है कि पहले आप रट्टा मार करके ज्यादा नंबर ला सकते थे। पहले आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो 20% थे, है ना, अब बढ़ा दिए गए। उसी तरीके बेटा यहां पर भी अब जो पैसेज आएगा ना, वहां पे आपको क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं मिल जाएगा कि पैसेज में गए फटाक से आंसर निकाल दिया। अब आपको थोड़ा सा क्रिएटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी, थोड़ा एनालिटिकल बनना पड़ेगा, देन ओनली आप आंसर कर पाएंगे। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वन पैसेज ऑफ एक्सेस कॉम्प्रिहेंशन इंटरप्रिटेशन एनालिसिस एंड इंटरफेरेंस, वोकैबुलरी असेसमेंट होगा आपका इसमें, ठीक है ना। साथ ही साथ असेस्ड वाया इंटरफेरेंस द पैसेज में भी फैक्चुअल। कौन कौन से होंगे? 3 तरीके के पैसेजेस होंगे, ध्यान रखना है। पहला हो सकता है फैक्चुअल, दूसरा हो सकता है बच्चे डिस्क्रिप्टिव और तीसरा हो सकता है लिटरेरी, है ना। अधिकतर वो फैक्चुअल ही देता है बेटा, लेकिन अगर कठिन बनाएगा तो डिस्क्रिप्टिव देगा और फिर आपका एनालिटिकल स्किल्स आपकी वहां पर निकाली जाएंगी, ठीक है ना। तो ये याद रखना कितने तरीके के पैसेज होंगे बेटा? 3 तरीके के पैसेज होंगे। कौन कौन से? फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी। आई थिंक आपको इतना पता था। आगे बढ़ते हैं बच्चा। वन अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विद वर्बल और विजुअल इनपुट्स लाइक स्टैटिकल डाटा चार्ट्स टू एक्सेस कॉम्प्रिहेंशन इंटरप्रिटेशन एनालिसिस इन्फेरेंस एंड इवैल्यूएशन। देख रहे हो भारी भारी शब्द मारे गए एकदम, जैसे नहीं जब पनीर बनाई जाती धनिया फेंक के मारा जाता है, वैसे तुम्हारे शब्द इसमें भारी भारी शब्द फेंक के मारे। डरना नहीं है भाई, ये तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस अपन ही कवर करवाएंगे। अभी बताएंगे स्ट्रेटजी भी, पहले सिलेबस जान लेते हैं। तो भैया नोट इसमें ये भी दे रखा है कि ये जो पैसेजेस होंगे दो, ये ज्यादा से ज्यादा कितने के होंगे भैया? 700 से 750 वर्ड्स, है ना, 700 to 750 वर्ड्स। चलो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट बी। पार्ट बी इज डीलिंग विद व्हाट? क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। अभी क्रिएटिव राइटिंग में क्या क्या आता है? अरे नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिप्लाई राइटिंग, यही सारा राइटिंग तुम्हारा, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना होता है कौन कितने वर्ड्स में है और भैया किस चीज के कितने मार्क्स मिल रहे हैं। बहुत ही प्यार मोहब्बत से बता रखा है इन्होंने। तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में अगर हम देखेंगे तो नोटिस राइटिंग सबसे पहली चीज बताई गई है, जो कि 50 वर्ड्स के अंदर करनी होगी आपको कंप्लीट। अब देखो कैसे होगा, क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, वो सब बात की बात। अभी आपको जानना है सिलेबस क्या है। तो बेटा आपके सिलेबस में नोटिस राइटिंग है और इसके 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें फॉर्मेट का 1 मार्क होगा। तो अगर बहुत ही बोंदू बच्चा है, बिल्कुल ही बोंदू, जिसको पढ़ाई लिखाई आती नहीं, फॉर्मेट तो सीख सकते हो ना। अब तुमको अगर सीधी लाइन खींचनी आती है और वो कह रहा है सीधी लाइन खींचने का तुमको 1 नंबर देना, तो कोई बुराई है? नहीं बुराई है ना। तो उसी तरीके बच्चा फॉर्मेट का 1 मार्क है, कंटेंट राइटिंग का 2 मार्क है। उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, है ना। जैसे कि ग्रामर की स्पेलिंग, पता है हम बहुत समय तक ग्रामर की स्पेलिंग क्या लिखते थे? GRAMMER। फिर जब हमारे मास्टर ने हमारी उंगलियां तोड़ी, फिर हमको पता चला GRAMMAR। तो भैया स्पेलिंग एरर नहीं करोगे, ग्रामर ठीक ठाक रखोगे, तो 1 मार्क वहां से भी मिल जाएगा। यानी कि 2 मार्क तो हर हाल में मिलेंगे, चाहे वो कितना ही गोबर बच्चा क्यों ना हो। वैसे बच्चे गोबर नहीं होते, उनको पढ़ाने वाले गोबर होते हैं, तभी वो गोबर बन जाते हैं। अरे डोंट माइंड। चलो आगे बच्चा, फॉर्मल, इनफॉर्मल और इनविटेशन या फिर रिप्लाई। फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 तरीके के इनविटेशन होंगे, उन्हीं का रिप्लाई होगा। क्या होगा, कैसे होगा, सब बताया जाएगा। इसका भी भैया 50 वर्ड्स में तुमको लिखना होगा। 1 आउट ऑफ द 2, यानी कि आपके पास 2 पूछे जाएंगे, आपको उनमें से 1 को बताना होगा। इसका भी सेम जो बेटा मार्क पैटर्न है, सेम है। फॉर्मेट आपका 1 मार्क देगा आपको, कंटेंट 2 मार्क देगा, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर अगेन 2 मार्क्स। इसके बाद
ये तो 50-50 वर्ड्स में लिखने थे, अब 120 से 150 वर्ड्स, थोड़ा सा लेवल ऊपर करेंगे भाई। देख लेते हैं क्या है। अब आपको लिखना पड़ेगा लेटर्स बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल इनपुट टू बी आंसर्ड इन अप्रॉक्सीमेटली 120 से 150 वर्ड्स, है ना, 120 टू 150 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। लेटर टाइप्स इंक्लूड एप्लीकेशन, कौन कौन से होंगे भैया लेटर टाइप? एप्लीकेशन हो सकता है किसको? जॉब के लिए एप्लीकेशन विद डाटा और रेज्यूमे। अब इससे एप्लीकेशन तो आपने बचपन से लिखा है, पेट खराब हो गया, घर जाना है ना, छुट्टी गल्ले तुमने खूब मारे घूमने घामने के लिए, लेकिन अब तुमको क्या करना है? जॉब और रिज्यूमे के लिए, क्योंकि भैया इंटर के बाद नौकरी चाहिए ना, कब तक पढ़ते रहोगे? इंटर के बाद ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करोगे, तो भैया अब ये सीखना पड़ेगा रेज्यूमे अपना खुद कैसे बनाना है, वरना जाओगे कैफे वाले के पास, कहोगे भैया ये हमारी क्वालिफिकेशंस हैं, बना दो, 50 रुपए ले लेगा। 50 रुपए कैसे बचेंगे? इंटर में पढ़ाई करके बचेंगे। आगे लेटर्स टू द एडिटर, भैया एडिटर को लेटर लिखना रहेगा, किस लिए? गिविंग सजेशंस और ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तुम लोग सोचते हो क्यों करवाते हैं ये? बेटा इसके पीछे का मोटिव है, क्योंकि जब तुम एक समझदार नागरिक बनोगे ना, एक सोशल एनिमल बनोगे ना, तो तुम्हें समस्याएं दिखेंगी अपने पड़ोस में। तुम्हें दिखेगा यार कि जो अपने पड़ोस की नाली हो, चौक पड़ी और कुछ नहीं हो रहा है ना, नगर निगम को तुमने कह लिया, तो अब तुम उसको पेपर में कैसे लाओगे कि भैया पेपर में छपवाते, फिर नगर निगम वालों को पड़ेगा छापा, है ना, तब वो काम करवाएंगे। तो उस तरीके के लिए भैया तभी आपको सिखाया जाता है भैया एडिटर को आप कैसे लिख सको, क्योंकि आज का समय हो गया काफी ज्यादा प्रोफेशनल, है ना, सब कुछ ईमेल पे चल रहा है, मेल पे चल रहा है, तो आपको कैसे वो चीजें आएंगी? आप यहां से सीख रहे हो कक्षा 12 से, है ना, इसका मीनिंग है, यानी कि ऐसा नहीं कि बस आपको रटवाया जा रहा है, इसका एक हिडन मोटिव है, इसके पीछे एक पूरी साइंस है, दैट्स व्हाई यू आर लर्निंग, है ना, क्योंकि हमको पता तो होता है हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो जान जाओगे तो मन लगेगा, तो वही अपन तुमको बताएंगे। अभी क्लासेस शुरू होने दो। फिर 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, इसमें भी 2 मिलेंगे बच्चे और एक का आंसर देना होगा। इसमें 5 नंबर है जो आप पाओगे। फॉर्मेट का आपको कितना मार्क मिलेगा बच्चे? फॉर्मेट का आपको मिलेगा 1 नंबर। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, यहां पर आपको क्रिएटिविटी का नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं बच्चे जिनको रटन विद्या तो नहीं हो पाती, लेकिन क्रिएटिव अच्छे खासे होते हैं। घर पे नहीं हम लोग वो कूड़े कचड़ से गुलदस्ता बना देते हो, क्रिएटिविटी है, दैट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी आर्ट में आ रही है, वो तुम लिखने में ले आना अपनी, है ना, विचारों में ले आना क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी का 1 मार्क मिलेगा, बाकी कंटेंट का अगेन 2 मार्क, और स्पेलिंग और ग्रामर सही करोगे तो 1 मार्क। इसमें 3 नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। कैसे कैसे? फॉर्मेट से बच्चे, क्रिएटिविटी से और ग्रामर से। कंटेंट इज समथिंग जो आपको सीखना पड़ेगा समय के साथ, है ना, प्रैक्टिस के साथ आएगा, लेकिन ये चीजें एक बार बता दी जाए, यानी कि अगर आपको कल एग्जाम हो ना 12th का, और मैं आपको आज पढ़ा दूं, तो आप 3 नंबर तो ले आओगे हर हाल में, 2 नंबर की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि वो साल दर साल आप सीखोगे पूरे साल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है भाई? दूसरी चीज है आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग क्या क्या हो सकती है बेटा? डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर। कैसी कैसी? डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। एनालिटिकल शब्द बहुत ही ज्यादा यहाँ पर की पॉइंट वाला है, यहाँ पे फिर से क्रिएटिविटी आएगी तुम्हारी, फिर से तुम्हें डाटा फैक्ट्स को अगेन गेन करना होगा, फिर जाके तुम बता पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद टू बी आंसर्ड इन 120 से 150 वर्ड्स, अगेन फिर से इसके मार्क्स देख लो। ये दोनों लेटर और तुम्हारा आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, ये दोनों 120 से 150 वर्ड्स के होंगे बच्चे, ठीक है ना। और इससे पहले जो हमने देखा, इससे पहले हमने क्या देखा था? अरे हमको भी नहीं पता क्या देखा था। नोटिस ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन, ये तुम्हारे 4-4 मार्क्स के हैं। और अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं लेटर और आर्टिकल की, ये 5-5 मार्क के हैं। फॉर्मेट का 1 नंबर मिलेगा तुमको, ग्रामर और स्पेलिंग सही करोगे उसका 1 नंबर मिलेगा, कंटेंट में अगर क्रिएटिविटी रहेगी तुम्हारी उसका 1 नंबर मिलेगा, बाकी कंटेंट के 2 मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे पार्ट 3 पर। सबसे ज्यादा नंबर तुमको यहीं से मिलने वाले हैं। पार्ट 1 से तुमको मिले 22 नंबर, पार्ट 2 से मिले तुमको 18 नंबर, पार्ट 3 से मिलेंगे तुमको 40 नंबर। हो गए कितने? 80 नंबर। बाकी स्कूल वालों से बढ़िया व्यवहार बना के रखोगे तो 20 नंबर वहां से मिल जाएंगे, 100 में 100 का जुगाड़ बैठ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं भाई। सेक्शन सी किससे डील करता है? लिटरेचर से। लिटरेचर में कौन कौन सी किताब है बच्चे? 2 किताबें। एक है आपकी फ्लेमिंगो, कौन सी? एक है आपकी फ्लेमिंगो, इसको पढ़ना रहेगा, और दूसरी आपको पढ़नी रहेगी विस्टाज। बात करते हैं क्या क्या आने वाला है, कितना कितना आने वाला है। नेक्स्ट तो बच्चा 7 नंबर बोल रहा है 1 पोएट्री एक्सट्रैक्ट। कौन कौन से एक्सट्रैक्ट आएंगे? एक पोएट्री का एक्सट्रैक्ट दिया होगा, एक प्रोज का एक्सट्रैक्ट दिया होगा, किससे बेटा? विस्टाज से। एक प्रोज का एक्सट्रैक्ट दिया होगा विस्टाज से, एक पोएट्री का एक्सट्रैक्ट दिया होगा फ्लेमिंगो से, और एक प्रोज का एक्सट्रैक्ट दिया होगा कहां से बच्चे? आपको फ्लेमिंगो से। यानी कि फ्लेमिंगो आपको अच्छे से पढ़ करके जानी है। फ्लेमिंगो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिलने वाली है, फ्लेमिंगो शॉर्ट में भी मिलेगी, एमसीक्यूज भी वहां से आएंगे। एक्सट्रैक्ट जो आपका आ रहा है वो भी 2 आ रहे हैं, विस्टाज से 1 एक्सट्रैक्ट आएगा, और फ्लेमिंगो से कितने एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं बच्चे? 2 एक्सट्रैक्ट। कौन कौन से हैं? पोएट्री एक्सट्रैक्ट आएगा एक आपका फ्लेमिंगो से, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क के होंगे, 6 मार्क्स यहां से गेन करोगे। कौन से होंगे बेटा? कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड होंगे, इंटरप्रिटेशन और एनालिटिक्स, है ना, एनालिसिस पर बेस्ड होंगे। दूसरा देखोगे प्रोज एक्सट्रैक्ट ऑफ वेयर? विस्टाज का। सेम बेटा वही है, वही लिख रखा है, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन। जब आप पढ़ रहे होगे इस बार आपको रटन विद्या से काम नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं रट लेते हैं, नहीं, जिनके केमिस्ट्री में नंबर अच्छे आते हैं, हमको तो ये लगता है हमारी केमिस्ट्री कभी अच्छी थी नहीं, तो जो रट लेते हैं ये नाला सुंडा रिएक्शन है, वो फलानी रिएक्शन है, दिमागी रिएक्शन, उनके नंबर अच्छे आते हैं। लेकिन अब वो बच्चे जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, जिनको लगता है कि भैया मेरा दिमाग तो तय चलता है लेकिन रटा नहीं जाता, तो अब बस तुम्हारे नंबर अच्छे आने वाले हैं इस बार, क्योंकि
इसमें बेटा तुम्हारे दिमाग के घोड़े घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे तुमको, रट रट के नहीं आएंगे नंबर, क्योंकि क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन होगा ना इस तरीके से होगा कि तुमको सीधे सीधे किताब से नहीं मिलेगा। तुम अगर एक क्रिएटिव थिंकिंग के बाद आंसर पर आ पाओगे तो ठीक है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू डूम्ड इन दीज एग्जामिनेशंस। अगला बच्चा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये कितने होने वाले हैं बच्चे, ये 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स से। किस किताब से होंगे बच्चा, ये होंगे तुम्हारे फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री फ्रॉम द फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है आपकी, कुछ और करो ना करो फ्लेमिंगो जरूर करनी है। वैसे हम लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं ना जिनको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल साल भर खेलना है, लड़की के साथ घूमना है और लास्ट में नंबर चाहिए, उनके लिए बोल रहे हैं, उनका भी भाई है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला देख लो भाई, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज विस्टास। शॉर्ट आंसर यहां से भी आएंगे तुम्हारे, कहां से, विस्टास से। यहां से कितने मिलेंगे बच्चे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे और 2-2 मार्क के होंगे, यानी कि 4 मार्क्स यहां से कवर होंगे तुम्हारे। उसके बाद 1 लॉन्ग क्वेश्चन किस पे बेस्ड है बच्चे, एक लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड है तुम्हारा प्रोज या फिर पोएट्री पर फ्लेमिंगो किताब से, एक ही होगा बच्चे और उसमें तुमको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद एक तुम्हारा होगा कहां पर, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर्स फ्रॉम द बुक विस्टास। एक लॉन्ग बेटा कहां से आएगा, विस्टास से। एक लॉन्ग आएगा फ्लेमिंगो से, वेदर इट इज ऑफ पोएट्री और प्रोज। एक लॉन्ग आएगा तुम्हारा विस्टास से, दोनों 5-5 नंबर के होंगे। एक तुम्हारा पक्का फैक्चुअल बेस्ड होगा और एक में तुम्हें अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, यानी कि कॉन्सेप्चुअल ना होकर के एनालिटिकल होगा, ठीक है। यहां पर भी तुमको एक क्वेश्चन मिलेगा 5 मार्क का। आगे बात कर लेते हैं कौन सी वो बुक है जो तुमको पढ़ करके जानी है ना, ये तो पता होना चाहिए ना लाल। तो प्रिस्क्राइब्ड बुक कौन सी है बच्चे, प्रोज की अगर मैं बात करूं तो फ्लेमिंगो तुम्हें याद रखनी है अच्छे से। प्रोज में बात करूं तो ये चैप्टर है द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट रैप, इंडिगो। आगे क्या भाई, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। इसके बाद बात करें पोएट्री में, इसमें भी 5 लेसन है, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड। बाकी पढ़ लेना ना, पढ़ाते समय तो एक एक पर चर्चा करेंगे ना अच्छे से। उसके बाद विस्टास जो किताब है इसमें भी ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, है ना, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, और बाकी आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सब की हम लोग करेंगे चर्चा जल्दी ही। ये था आपका सिलेबस। एंड एट लास्ट आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ऐसे धड़क रहा है मेरा दिल धन्यवाद कहते हुए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरीके पढ़ाई करते रहो, अपने शरीर का ध्यान रखते रहो, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जय हिंद।